क्या आपने गौर किया है, जब भी कोई रामायण, महाभारत, गीता, वेद या उपनिषद की बात करता है तो एक शब्द बार बार सुनाई देता है, वो है माइथोलॉजी। सुनने में यह शब्द बड़ा ही मासूम लगता है, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि इसका अर्थ होता है मिथक, कल्पना, झूठ। और जब करोड़ों लोगों के धर्म को, उनके ग्रंथों को और उनकी परंपराओं को माइथोलॉजी कहा जाता है, तो इसका मतलब साफ है दोस्तों, यह सब हुआ ही नहीं, यह सब सच नहीं, सिर्फ एक कहानी है। तुम्हारा धर्म झूठ है। दोस्तों, यह कोई गलती नहीं है, यह एक योजनाबद्ध मानसिक युद्ध है जो पिछले 200 सालों से चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सनातन धर्म, गीता और हमारे शास्त्रों के असली अर्थ को समझना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर उस वीडियो को शेयर कीजिए जो ज्ञान और धर्म के प्रकाश को फैलाने का काम कर रही है। धन्यवाद। सनातन धर्म को कमजोर करने की शुरुआत तलवार से नहीं, शब्दों से हुई। 1835 में ब्रिटिश मंत्री मैकोले ने कहा, हमें ऐसे भारतीय चाहिए जो रंग से भारतीय हो लेकिन सोच से अंग्रेज। फिर शिक्षा प्रणाली बदली गई। वेद, उपनिषद, गणित, ज्योतिष, दर्शन सब हटाकर यूरोप का इतिहास और ईसाई मूल्य पढ़ाए गए। रामायण अब महाकाव्य नहीं बल्कि एपिक बन गया। महाभारत अब इतिहास नहीं बल्कि माइथोलॉजी बन गया। वेद अब ज्ञान नहीं बल्कि चैंट्स कहे गए। और धीरे धीरे यह शब्द हमारे दिमाग में बैठा दिया गया कि जो कुछ हमारा है वह सिर्फ कहानी है और जो उनका है वही इतिहास है। अब सच्चाई समझिए दोस्तों, सनातन धर्म कहानी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे पुराना और आज भी जीवित धर्म है। आज भी करोड़ों लोग गीता को जीवन मार्ग मानते हैं। आज भी लाखों घरों में रामायण और महाभारत पढ़े जाते हैं। आज भी वेदों के मंत्रों से यज्ञ किए जाते हैं। उपनिषद कहते हैं, एको हम बहुस्यायाम, मैं एक होकर अनेक बना। यह कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वैज्ञानिक सूत्र है। विज्ञान में भी सनातन धर्म अग्रणी रहा है। ऋग्वेदों में ग्रहों, तारों और खगोल विज्ञान का विवरण है। शतपथ ब्राह्मण में पृथ्वी के गोल होने और परिक्रमा का उल्लेख है। आयुर्वेद आज भी विश्व में मान्य चिकित्सा पद्धति है। 16 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी पूरे भारत में अद्वैत दर्शन का प्रचार किया। उनका दर्शन आज भी आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से मेल खाता है। क्या कोई माइथोलॉजी ऐसा कर सकता है? भागवत गीता कहती है, न जायते म्रियते वा कदाचित, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। अब जानिए दोस्तों, आज माइथोलॉजी शब्द को सबसे ज्यादा कौन फैला रहा है? वह है वामपंथी विचारधारा, लेफ्ट आइडियोलॉजी। यही विचारधारा है जिसने धर्म को अफीम कहा, परंपरा को पिछड़ापन कहा और ईश्वर को झूठ कहा। भारत में इस विचारधारा ने शिक्षा, मीडिया, विश्वविद्यालय और राजनीति पर अपनी पकड़ बना ली। स्कूलों से रामायण गीता हटाई गई, मीडिया ने धर्म को अंधविश्वास कहा, विश्वविद्यालयों में हिंदू माइथोलॉजी शब्द को एकेडमिक शब्द बना दिया गया और राजनेता खुलेआम मंचों पर कहते हैं, हमारी माइथोलॉजी के अनुसार। 1960 के दशक में इतिहास की किताबों से इतिहास शब्द हटाकर माइथोलॉजी कर दिया गया। तब से लेकर आज तक वही झूठ हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि जिस धरती पर सनातन धर्म जन्मा, वही आज उसे माइथोलॉजी कहा जा रहा है। जब कोई बच्चा 15-20 साल तक यही सुनता है कि रामायण एक माइथोलॉजी है, महाभारत एक कहानी है, तो उसके मन में यह बैठ जाता है, मेरे धर्म में कोई सत्य नहीं, पश्चिम ही ज्ञान और प्रगति का स्रोत है। जैसे कि भारत के स्कूलों में ग्रीक और रोमन मिथकों को विस्तार से पढ़ाया जाता है, परंतु वेद, उपनिषद और आयुर्वेद का नाम तक नहीं आता। यही कारण है कि नई पीढ़ी अपनी ही जड़ों से कट रही है और अपनी पहचान को फैंटेसी मानने लगी है। अब सवाल है दोस्तों, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसी अंधेरे में जाने देंगे? नहीं दोस्तों, अब हमें तैयारी करनी होगी। अब हमारे घर से शुरुआत करनी होगी। हमें
बच्चों को वेद उपनिषद का ज्ञान देना होगा, उन्हें विज्ञान और सनातन के संबंध समझाने होंगे, उन्हें गर्व सिखाएं कि वे सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। उन्हें बताइए कि शून्य भारत ने दिया, बताइए कि चरक ने चिकित्सा को विज्ञान बनाया, उन्हें बताइए कि उपनिषद चेतना की बात करते हैं। हमें सरकार से मांग करनी चाहिए कि शिक्षा मंत्रालय स्पष्ट करे कि गीता, वेद, रामायण को माइथोलॉजी कहना अपमान है। पाठ्यक्रम में इंडियन सिविलाइजेशन स्टडीज जैसे टॉपिक शामिल होने चाहिए। इतिहास, पुराण, सनातन धर्म को स्क्रिप्चर और फिलोसॉफी के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। और सबसे जरूरी, समाज को यह संकल्प लेना होगा कि हम माइथोलॉजी शब्द को न स्वीकार करेंगे और ना ही बोलेंगे। याद रखिए दोस्तों, एक शब्द भी सभ्यता को गिरा सकता है और एक शब्द ही उसे पुनर्जीवित कर सकता है। अगर हम माइथोलॉजी शब्द को अस्वीकार कर दें और इतिहास, दर्शन और शास्त्र को स्वीकार करें तो कोई ताकत सनातन को मिटा नहीं सकती। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमारा धर्म विज्ञान को पार कर सत्य तक पहुंचने की शक्ति रखता है। वे हमें माइथोलॉजी कहकर रोकना चाहते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि माइथोलॉजी मर जाते हैं लेकिन सत्य हमेशा जीवित रहता है। वेदों की आवाज आज भी गूंजती है, गीता के श्लोक आज भी जीवन बदल देते हैं और सनातन धर्म आज भी हर हृदय में धड़कता है। यह कोई कहानी नहीं, यह हमारी पहचान है। यह कोई मिथक नहीं, यह हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य है। यह कोई समाप्त धर्म नहीं, यह सनातन है जो न शुरू हुआ न कभी खत्म होगा। अगर आज हम अपने धर्म को कहानी कहने देंगे तो कल हमारे बच्चे अपनी पहचान को कहानी समझने लगेंगे। और अगर आज हम सत्य को इतिहास बना देंगे तो कल पूरी दुनिया सनातन को ही सत्य मानेगी। भाइयों और बहनों, अब वक्त आ गया है शब्दों को बदलने का, सोच को बदलने का और इतिहास को फिर से अपने हाथों में लेने का। अब से सनातन कोई माइथोलॉजी नहीं, बल्कि सनातन इतिहास, सनातन दर्शन, सनातन सत्य है। और यही संदेश हमें हर घर, हर स्कूल, हर संसद तक पहुंचाना है। धन्यवाद।